मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। बच्चों, आज मैं संस्कृत देववाणी में चतुर्थ पाठ ऋतुराज बसंत पढ़ा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में संख्यावाची शब्द यानी कि संस्कृत में गिनतियाँ सीखी थीं। बच्चों, ऋतुराज बसंत पाठ में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। हमारी ऋतुएं कितनी होती हैं बच्चों? 6। कौन कौन सी 6 ऋतुएं होती हैं? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुएं 6 होती हैं। उनमें से सर्वप्रमुख ऋतु वसंत ऋतु है। तो प्रस्तुत पाठ में वसंत ऋतु के बारे में यह बताया गया है कि इस ऋतु में फूलों का विकास होता है, सभी जगह सुगंध का प्रसार होने लगता है और फूलों के ऊपर भंवरे गूंजने लगते हैं और शहद पीते हैं। आम मंजरी की शोभा पहले ही दिखाई देने लगती है और हरे खेतों की शोभा भी मनोहर लगने लगती है। जो अब हम पाठ की संस्कृत पढ़ते हैं। धन्यास्तु अस्माकं देशः भारतवर्षः या षड्भिः ऋतुभिः वसन्तः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरे अलंकृतः अस्ति। धन्यास्तु माने धन्य है हमारा, अस्माकं माने हमारा देश, धन्य है हमारा देश, या माने जो भारतवर्ष, षड्भिः माने 6, ऋतुभिः माने ऋतुओं से अलंकृत है। धन्य है हमारा देश भारतवर्ष जो 6 ऋतुओं से अलंकृत है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतुओं से अलंकृत है। तेषु सर्वप्रमुखो वसंत ऋतु अस्ति। तेषु माने उनमें सर्वप्रमुख ऋतु वसंत है। अतएव सा ऋतुराजा इत्युच्यते, इसलिए सामान्य वह ऋतुराज इत्युच्यते माने कही जाती है। शिशिरस्य समाप्ति काले चैत्र वैशाख मासियो वसंतस्य आगमः भवति। शिशिर की समाप्ति पर चैत्र और वैशाख के मासियों माने महीने में वसंत का आगमन माने आगमन होता है। अस्मिन् ऋतुना शीतलवायु शरीरम कंप्यति नापि च संतप्तो मारुतः शरीरम ताप्यति। इस ऋतु में ना तो शीतल वायु शरीर को कपाती है और ना ही संतप्तो माने गर्म वायु, मारुत माने वायु, गर्म वायु शरीर को तपाती है। तो इस ऋतु में ना तो शीतल वायु शरीर को कपाती है और ना ही गर्म वायु शरीर को तपाती है। ऋतुराजो अयम कुसुमाकरा अपि कथ्यते। अयम माने यह ऋतुराज कुसुमाकर, अपि माने भी कही जाती है, यह ऋतुराज कुसुमाकर भी कही जाती है। वसंत से आगमने पुष्पाणाम विकासः भवति। वसंत के आगमन पर फूलों का विकास होता है। सर्वत्र सौरभस्य प्रसारः भवति। सभी जगह सुगंध का प्रसार होता है। सर्वे प्राणिनः आनंदम अनुभवन्ति। सर्वे माने सभी, प्राण माने प्राणी, सभी प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं। विकसितानां पंकजानां शोभः कस्य मनो न हरति। विकसितानां माने खिले हुए, पंकज माने कमल, तो खिले हुए कमलों की शोभा कस्य माने किसके मन को, ना माने नहीं, हरति माने हरती है, तो खिले हुए कमलों की शोभा किसके मन को नहीं हरती। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नाना वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वनों में, वाटिकाओं में, चा माने और, उद्यानेषु माने बगीचों में, और बगीचों में नाना प्रकार के, कुसुमानि माने फूल, विकसन्ति माने खिलते हैं। वनों में, वाटिकाओं में और बगीचों में नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति मधुनी च पिबन्ति। पुष्पाणाम माने फूलों, उपरि माने ऊपर, फूलों के ऊपर, भ्रमरा माने भौरे, गुंजन्ति माने गूंजते हैं, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। चा माने और, मधुनी माने शहद, पिबन्ति माने पीते हैं और शहद पीते हैं। मधुना मत्ता पिका मधुरम कूजति। मधुना माने शहद, शहद में, मत्त माने मधमस्त, पिका माने कोयलें, मधुरम माने मधुर, कूजन्ति माने कूजती हैं, तो शहद में मदमस्त कोयलें मधुर कूजती हैं। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ति काका काका पिका पिका। काका माने कौआ, कृष्णा माने काला, कौआ काला। पिका कृष्णा को भेदयो पिक काकयो। पिका माने कोयल, कृष्णा माने काली, कोयल काली। भेदा पिक काकयो, पिक माने कोयल, काक माने कौआ, तो कोयल और कौए में क्या भेद है।
बसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। वसंत ऋतु आने पर काका माने कौआ, कौआ कौआ ही रहता है, कोयल कोयल ही रहती है, अर्थात दोनों की बच्चों आवाज़ अर्थात दोनों की आवाज़ से भेद मालूम रहता है। जैसा कि आपने चित्र में सुना देखा कि कौवे का स्वर जो है कर्कश होता है, कड़वा होता है, और कोयल का स्वर कैसा होता है, मधुर होता है, अर्थात दोनों की आवाज़ से भेद मालूम हो जाता है। वृक्षः लताश्च नूतनानि पत्राणि धारयन्ति। वृक्ष चा माने और, वृक्ष और लताएं, नूतनानि माने नए, पत्राणि माने पत्ते, धारयन्ति माने धारण करती हैं। वृक्ष और लताएं नए पत्ते धारण करती हैं। आम्र मंजरीणाम शोभा अपूर्वा एव लक्ष्यते। आम्र माने आम, मंजरीणाम माने मंजरी, आम मंजरी की शोभा, अपूर्वा माने पहले, एव माने ही, और लक्ष्य में दिखाई देती है। आम मंजरी की शोभा पहले ही दिखाई देती है। हरित क्षेत्राणाम शोभा अपि मनोहरा भवति। क्षेत्राणाम माने खेत, हरे हरित माने हरे, हरे खेतों की शोभा, अपि माने भी, हरे खेतों की शोभा भी मनोहर, भवति माने होती है। बसंते मानवानां शरीरवपि नूतनं रक्तं संचरति। बसंत में मानव माने मनुष्यों का, शरीर माने शरीर, अपि माने भी, बसंत में मनुष्यों का शरीर भी, नूतन माने नए, रक्त माने रक्त का, संचरित माने संचार करता है। बसंत में मनुष्य का शरीर नए रक्त का संचार करता है। स्वास्थ्य से दृष्टिया कालो अयम सर्वोत्तम कथ्यते। स्वास्थ्य की दृष्टि से, काल माने समय, अयम माने यह, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय, सर्वोत्तम माने सर्वोत्तम, कथ्यते माने कहा जाता है। जना स्वभावता ये प्रसन्ना भवन्ति। जना माने लोग, स्वभावता माने स्वभाव, स्वभाव से ही, एवं माने ही, लोग स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। प्रातः सायं च उद्यानेषु भवन्ति। प्रातःकाल, सायं माने सायंकाल, चा माने और, प्रातःकाल और सायंकाल उद्यानेषु माने बगीचे में घूमते हैं। कथ्यते यत् बसंते भ्रमणं पथ्यम। अतः कहा जाता है, कथित माने कहा जाता है, अतः कहा जाता है, यत् माने कि, बसंती माने बसंत में, भ्रमणम माने घूमना, पथ्यम माने हितकर, अतः कहा जाता है कि बसंत में घूमना हितकर है। धन्यवाद।